सतयुग में अयोध्या नामक एक अपराजित राज्य था, जिसके राजा का नाम महाराज दशरथ था। महाराज दशरथ महान सत्यवादी राजा हिरश्चंद्र और माता गंगा को पृथ्वी पर अपने कठिन परिश्रम से लाने वाले राजा भगीरथ के वंशज थे। अपने पूर्वजों की तरह ही राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा दशरथ व्यवस्था और युद्ध कौशल में माहिर थे। उन्होंने अनेक युद्ध में अधर्मियों को हराकर धर्म की स्थापना की थी। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा दशरथ के राज्य में सभी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते थे। राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा को बराबर इस विषय का दुख और चिंता रहती थी। एक दिन राजा दशरथ शिकार खेलने गए। दिन भर घूमते घूमते उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अंत में वो एक नदी किनारे शिकार के इंतजार में छिप गए। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर जब पानी पीने आएगा तब वह उसका शिकार करेंगे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। तभी राजा दशरथ को नदी की तरफ से गुद गुद की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई जानवर नदी में उतर कर पानी पी रहा है। राजा दशरथ एक महान धनुर्धारी थे। वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो सिर्फ शब्द की आवाज सुनकर बिना लक्ष्य को देखे उसे भेद सकते थे। अंधेरा हो जाने के कारण राजा दशरथ को दिख नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने जानवर की आवाज समझ शब्दभेदी बाण चला दिया। बाण सीधे अपने लक्ष्य को भेद चुका था। तभी एक मानव के कराहने की आवाज सुनाई दी। दशरथ दौड़े दौड़े आवाज की दिशा की तरफ भागे। श्रवण कुमार कथा वहां जाकर दशरथ जी देखते हैं कि एक नवयुवक के छाती में उनका धनुष घुसा हुआ है और उसके हृदय से रक्त बह रहे हैं। बगल में ही एक जल भरने वाला लोटा भी गिरा हुआ है। राजा दशरथ अचंभित हो गए। अनजाने में उन्होंने एक बहुत बद्धा पाप कर दिया। जानवर समझ उन्होंने एक नवयुवक की हत्या